हेलो डियर्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेज। आज की इस वीडियो में मैं आपसे मैथमेटिक्स में जो सांख्यिकी चैप्टर है उसमें से 3 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, 3 ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं जहां से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स पूछे ही जाने हैं। इस बात की पूरी श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं। इस आप कोई भी अनसॉल्व पेपर उठा के देखोगे, आप कोई भी सेट उठा के देखोगे, कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे 10th का, आपको इन 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ये बात श्योर है। तो अब आप बिल्कुल टाइम ना वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका रिवीजन का टाइम चल रहा है और अब आपको अधिक से अधिक आपको टॉपिक्स को क्या करना है, इकट्ठा करना है कि आपने कितना एकदम श्योर कर लिया है। तो आज इस 3 टॉपिक को आप लेके जाइए। ये टॉपिक से आपको 6 मार्क्स या 7 मार्क्स कंफर्म है आने वाले हैं। पहला टॉपिक उसमें है माध्यक, जिसको माध्यिका भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग माध्यिका निकालना सीखते हैं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माध्यिका का फॉर्मूला, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आपको देगा, आपको वर्गंतराल दे देगा और आपको बारंबारता दे देगा और कहेगा कि इस क्वेश्चन की माध्यिका निकालिए। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप माध्यिका का फॉर्मूला लिखोगे। फर्स्ट वर्क आपका यही होना चाहिए कि आप माध्यिका का फॉर्मूला लिख लो। माध्यिका इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में हाइट। ये किसका फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है। अब मेन है आपके पास CF क्या होता है, ठीक है। अब आप CF फाइंड करने चल रहे हो तो CF के लिए आप एक कॉलम और यहां बनाओगे। CF के लिए आप एक कॉलम और बना लो यहां पर। ये रहा आपका कॉलम, ठीक है। ये है आपका CF, जिसको आप लोग संचयी बारंबारता बोलते हो। क्या बोलते हो, संचयी बारंबारता। इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या है कि यहाँ लिखा है 6, तो इसके सामने जस्ट 6 लिख दो। 6 के नीचे यहाँ 9 है, 6 9 कितना होता है 15। 15 और 12 जोड़ोगे तो हो जाएगा 27। 27 में 8 ऐड करोगे हो जाएगा 35। 35 में 15 ऐड करोगे हो जाएगा 50, ठीक है। यानी इन सभी को भी जोड़ोगे तो कितना आएगा 50। तो जो आपका CF होता है, CF का मतलब क्या होता है, N। सबसे पहले N निकालना होता है। तो N क्या होता है, इन सभी का सम ही आपका N होता है। तो सबको जोड़ोगे 6 9 15 12 27 8 35 35 15 50, यानी जो N होगा वो भी कितना आएगा 50। जो यहाँ आपका टोटल CF आएगा वही आपका क्या आएगा, N आएगा, ठीक है। तो आपको पहला काम क्या करना है, आपको n/2 निकालना है। पहला वर्क क्या करना है, n/2 निकालना है। n की वैल्यू कितनी है 50 है, अपॉन में 2 करोगे, डिवाइड करोगे, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 25 आएगा। यानी n/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी। और आपको देखना है कि 25 से जस्ट बड़ी नंबर कौन सी है, तो आपको दिखेगा 27 है। 25 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 27। तो यही इसी के जस्ट सामने वाला क्या होगा, आपका F होगा। क्या होगा, यही इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, F होगा। और इसी में जो सबसे लोवेस्ट है, जो सबसे लोवेस्ट टर्म है, ये आपका क्या होगा, L होगा। ये क्या होगा, आपका L होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका CF होगा, F के जस्ट ऊपर वाला CF होता है। F के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, CF। समझना है। n/2 कितना है, 25 है। तो 25 से तुरंत बड़ी वैल्यू कौन सी है, 27 है। तो 27 की जो सामने वाला बारंबारता होता है, यही आपका F होगा, ठीक है। और इसी बारंबारता को जो सबसे छोटा सीमा होता है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो 20, यानी कि वो L है। और इसी F के जस्ट ऊपर वाला संचयी बारंबारता आपका CF होता है। तो आपको L निकालना था, आपको n/2 निकालना था, आपको CF निकालना था, आपको F निकालना था, सब मिल गया। हाइट नहीं मिला। हाइट क्या होता है, H इक्वल टू अंतर कितने का दिख रहा है, ठीक है। तो अंतर आपका कितने का है, अंतर आपका 0 से 10 10 का अंतर, 10 से 20 10 का अंतर, तो वही आपका क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है। अब आपको सब कुछ मिल गया है, उठा करके इसी फॉर्मूले पर रख देंगे। तो L की वैल्यू कितनी है, 20 है, लिख दीजिए 20, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी फाइंड किए हैं आप, 25, लिख देंगे 25, माइनस CF कितना फाइंड किए हैं आप, 15, लिख दीजिए 15, अपॉन में F कितना लिखे हैं आप, F आपका है 12, यहाँ लिख दीजिए 12, इंटू में H कितना लिए हैं आप, 10, यहाँ लिख दीजिए 10,
ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 15 कितना होता है 10 अपॉन में 12 इंटू में 100 सॉरी इंटू में 10, माफ कीजिएगा इंटू में 10। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब आपको दिखेगा यहाँ पर 20 प्लस 10 दहाई कितना होता है 100 अपॉन में 12, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 प्लस 12 अट्ठे 96, 96 4 बचा 40 हो गया, 12 तिया 36 4 40, 12 तिया 36 4 40 यानी 8.33 और इसको ऐड करेंगे तो 28.33 आपका क्या हो जाएगा माध्यिका होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि आपको माध्यक या माध्यिका कैसे निकालना है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ये पहला टॉपिक रहा। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब दूसरा जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट वो है माध्य या समांतर माध्य भी उसी को बोलते हैं। अब यहां से भी आपको ये क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेता है, आपसे 6 मार्क्स में पूछ लेता है, आपसे 4 मार्क्स में भी पूछ लेता है। इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, संपूर्ण रिवीजन आप कीजिए इस वीडियो से। ठीक है, तो अब आपको वर्गंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, आपको समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको लिखना चाहिए समांतर माध्य का फॉर्मूला। समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखिए। तो समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। ठीक है, यही होता है। अब मैटर ये है कि सर एक्स आई कहाँ से लाएं, तो एक्स आई के लिए सबसे पहला काम आपको एक कॉलम और बनाना होगा। ठीक है, तभी आपको एक्स आई फाइंड हो पाएगा। तो एक कॉलम और बनाएंगे, बन गया। अब आपको यहां से इसको xi मान लेना है। xi क्या होता है, इन दोनों को ऐड करके आधा कर देना है। 25 10 कितना होता है 35 और 35/2 कितना होता है 35/2 होता है 17.5। अब आपको दिख रहा है 15 का अंतर दिख रहा है। ऐसे देखिए 25 और 40 कितना होता है 65, 65/2 कीजिएगा तो 2 3 6 है ना, 2 2 4 32.5। अब 15 का अंतर दिख रहा है, 15 जोड़ते जाओ इसमें, 32 में 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 47.5। 47.5 में 15 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 47 5 कितना होता है 52, 52 10 62.5। ठीक है, फिर 62 में 15 जोड़िएगा तो 62 और 5 67 10 77.5। ठीक है, और इसको इसमें फिर 15 जोड़िएगा 77 5 कितना होता है 82 और 10 92.5। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाल लिया x निकाल लिया। अब अगला आपको क्या निकालना है, एक्स आई आपने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, फॉर्मूला यही कह रहा है। तो अब आपको यहाँ से एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। 17.5 का मल्टीप्लाई 2 में करिएगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, 32.5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 5 15 के 5, ये 35.0 आएगा। 3 5 15 के 5, ठीक है, और 3 9 6 6 और 1 7, 3 त्रिका 9। फिर इसको 7 5 35 के 5 हासिल कितना आया 3, 7 7 49, 3 52 के 2 हासिल आया 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होता है 33, 332.5, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 12 3 15, 6 छक 36, 36 और 1 37। ठीक है, एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। 6 पंचे 30, 6 सते 42, 3 45, 6 सते 42, 42 और 4 46। एक अंक के बाद लगा दीजिए डेसिमल। और 6 पंचे 30 के 0, 6 दूना 12 3 15 और 6 नवाए 54, 54 और 1 55, 555.0। ये आपका क्या आ गया एफ आई एक्स आई आ गया। अब आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, तो आप इसको ऐड करोगे, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1860.0, 1860.0 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको सिग्मा एफ आई निकालना है, क्योंकि एफ आई एक्स आई कितना आ गया 1860
60.0 अपॉन, अब सिग्मा एफ आई चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए यानी कि सबको ऐड कर देना है। तो सिग्मा एफ आई क्या होगा, 2 3 5, 5 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 6 30, यानी कि सिग्मा एफ आई कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 1860.0 का मतलब केवल 1860 ही होता है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 30, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो आ गया 186/3, 3 6 18, 3 एकम 3, यानी 61 जो है वो इसका क्या आया, समांतर माध्य आया। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका ये भी कवर हुआ। ये टॉपिक से आपको 6 मार्क्स 7 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कवर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, बहुलक। क्या है, बहुलक। ये क्वेश्चन मतलब मैंने आपसे कहा ना, समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक में से 3 क्वेश्चन कोई एक ना एक करके आपसे पूछ ही लेगा, हर साल पूछता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आप उसका फॉर्मूला लिख लो। तो बहुलक का फॉर्मूला, ऐसे आपको वर्ग अंतराल दे देगा, आपको बारंबारता दे देगा, आपसे कह देगा बहुलक निकालो। तो सबसे पहला काम आपको बहुलक का फॉर्मूला लिखना है, और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, इंटू में क्या, H। ठीक है, ये आपके किसका फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है। अब मैटर ये होता है कि सर F1 F0 F2 L और H क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही आपका क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 12 सबसे अधिक है, तो ये आपका क्या है, बहुलक वर्ग है, और F1 को ही हम क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो ये आपका F1 है, और F1 से जस्ट पहले क्या आया होगा, F0 आया होगा, और F1 के जस्ट बाद क्या आया होगा, F2 आया होगा। ये बात आपसे श्योरिटी से आपको पता होगा। अब जो L होता है वो क्या होता है, L जो होता है वो बहुलक वर्ग की सबसे छोटी सीमा होती है, यानी F1 की सबसे छोटी सीमा, तो सबसे छोटी सीमा कौन है, 60 है। तो यानी L की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई है, 60 आ गई है। ठीक है, अब आपको हाइट चाहिए H, तो H क्या होता है, कितने कितने का अंतर है, 0 से 20 20 का अंतर, 20 से 40 20 का अंतर, यहाँ भी 20 का अंतर, यहाँ भी 20 का, यहाँ भी 20 का, यहाँ भी 20 का, यहाँ भी, हर जगह 20 का अंतर है, यानी हाइट कितना है, 20 है। अब उठा करके वैल्यू को पुट कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी है, 60 प्लस F1 माइनस F2, F1 कितना है 12 माइनस F0 कितना है 10 अपॉन 2F1 यानी 2 इंटू 12 माइनस F0 कितना है 10 और माइनस F2 कितना है, F2 है आपका 6 इंटू में कितना होगा H, हाइट कितना है आपका 20। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से 60 प्लस 12 माइनस 10 2 होगा अपॉन 12 दूना 24 माइनस 10 और माइनस 6 माइनस 16 और इंटू में कितना हो जाएगा 20। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ से 60 प्लस 2 इंटू 24 माइनस 16 जब आप घटाइएगा तो कितना आएगा 8 आएगा और इंटू में कितना आ जाएगा 20। तो 2 चौके 8 और 4 पंचे 20, तो यहाँ कितना आ गया 60 और इधर कितना आ गया 5, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आएगा 65 और 65 ही इस प्रश्न का क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, तो आशा है आपको माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गया है तो आप ये भी बात जान लो कि आपने अपना 6 से 7 मार्क्स कंफर्म कर लिया एकदम बिना किसी झिझक के। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको 2 बार 3 बार जब तक समझना है आप इसको देखिए, समझिए और इसको प्रिपेयर करिए। अब आप एक एक प्रश्न को आप प्रिपेयर करके एकदम कंफर्म कर लीजिए कि अब हमको यहाँ से अगर मुझे एग्जाम में मिल गया मुझे क्वेश्चन तो छूटने वाला नहीं है। इस तरह से आप श्योरिटी से आप उसको प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।